नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश ठाकुर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी अमित मुदगल जी। अमित मुदगल वही इंसान है जो लाल किला बॉम्ब ब्लास्ट के समय बहुत ज्यादा वायरल थे। इनको लगभग पूरे देश ने देखा क्योंकि उस मुद्दे पर पूरे देश की निगाह थी। इस वक्त अमित मुदगल जी हमारे साथ हैं। अमित मुदगल जी, आपसे मेरा पहला सवाल होगा कि आपके मन में कहाँ से आया कि आप समाज सेवा की तरफ जाएं, क्योंकि आज की डेट में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मुदगल समाज सेवी आज सभी भारतीय देशवासियों को, जितने भी हमारे जनता है इस देश की, उन सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही लोकेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जज्बा, ये भावना देश सेवा की और लोगों की मदद करने की मेरे अंदर बचपन से ही थी, क्योंकि मैं बहुत समय से, बहुत कई सालों से ये सब चीजें करता चला आ रहा हूं। और ये कोई मेरे दिल में नया नहीं जागा है, क्योंकि हमारे परिवार में मेरे माँ बाप ने जो चीजें मुझे सिखाई हैं वो ये है कि आप हमेशा लोगों के प्रति उदार रहिए और लोगों की सेवा करते रहिए। आप अपना कर्म करते जाइए, फल की चिंता ना करिए। और मैंने हमेशा ऐसा ही किया है। और जैसा कि आपने अभी लाल किले के बम ब्लास्ट की बात करी, वहां पर, जी हाँ दोस्तों, मैं वहां पर उस समय, उस घटना के टाइम पर मौजूद था जब वो आतंकवादी वहां पर आकर एक गाड़ी में ब्लास्ट करता है। और उस समय मैंने वो मंजर देखा जो आपको बयान नहीं कर सकता। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अक्सर, कई बार मैंने, आपने देखा होगा, मैं गुरुद्वारे में, मंदिर में, कई जगहों पर जाकर लंगर भंडारे जो करता हूँ, ये मेरे अंदर, अपने अंदर की भावना है। मेरे को कोई कहता नहीं है, ना मुझे कोई सिखाता है, ये मेरे मन का भाव है जो अपने आप ही छलक जाता है। तो मैंने वहां पर भी वैसा ही किया जो दिल्ली लाल किले बम ब्लास्ट का। वहां पर जो लोगों की बॉडियां थी, जो बेचारे अधमरी अवस्था में थे, मैंने उनको उठाकर एम्बुलेंस में, ऑटो में, ई रिक्शा में डाला और मेरे से जो मदद हो सकी वो मैंने करी। अमित जी, मेरा आपसे एक सवाल कि आप किस तरीके के कामों को ज्यादा करते हैं जिनमें आपका मन लगा रहता है? सर देखिए, बेसिकली जैसा कि आपने कहा कि मेरे जो यूट्यूब आईडी है अमित समाज सेवी 0007, तो मैं, आप वहां पर भी जाके देखेंगे, बहुत सोशलाइज्ड वाली जो वीडियोस हैं मैंने डाली हुई हैं, अपलोड करी हुई हैं। क्योंकि मेरा मन लगता है, जैसे कि आपने देखा होगा, ग्रीनरी में, पेड़ पौधे लगाने में, गरीब बच्चों के, गरीब कन्याओं की विवाह शादियां कराने में। और अमित जी, जो, एक सवाल मेरा यहाँ पे, जी, सिर्फ आप गरीब कन्याओं का ब्याह कराते हैं, गरीब लड़कों का भी ब्याह नहीं, कराते हैं? गरीब बच्चों का, बेसिकली अगर कोई जरूरतमंद है तो हम उनका भी, उनकी भी शादी बारात कराते हैं। और जो भी हमसे बल होता है, हमारे साथ में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, मेरे भाई बंधु जो हैं, वो हर तरीके से मदद करते हैं। और उसमें होता क्या है कि मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहली चीज ये कि जो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रीनरी के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, पेड़ पौधे लगाना, मैं हमेशा सबसे आगे रहता हूँ। और गरीब कन्याओं का, गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उसके लिए भी मैं सबसे आगे रहता हूँ। और उसके साथ साथ गरीब लड़कियों का, गरीब कन्याओं का विवाह कराने के लिए भी मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। क्योंकि आप एक चीज समझने की जरूरत है, अगर हम किसी गरीब का भला नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जैसे कहते हैं ना, अगर हमारे घर के बाहर कोई कुत्ता होता है, उसको भी रोटी डाली जाती है, तो अगर उसको रोटी नहीं कोई डालेगा तो वो बेचारा भूख से मर जाएगा। ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो इसीलिए ऐसा कार्य करते रहना चाहिए। ये मुझे ही नहीं, 140 करोड़ जो जनसंख्या है, इन सबको अपने मन में यही भाव रखना चाहिए कि इस तरीके का कार्य करें, ताकि कर्म अच्छे करने हैं ऊपर वाले को दिखाने के लिए। क्योंकि हमारी किताब जो है वो यहाँ पे इस दुनिया में नहीं, ऊपर लिखी जा रही है, हमारे कर्मों की किताब। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने कर्म सुधारिए, अच्छे बने रहिए, अपने स्वास्थ्य को हमेशा ठीक रखिए, ताकि आप लोगों की सेवा कर सकें। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार, इसी धन्यवाद। तरीके की वार्तालाप आगे भी लगातार जारी रहेगी। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। जब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।